हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 20 क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान है, काफी आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ए एंड बी आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 60 मीटर हाइट, ठीक है, और 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ये भी ठीक। If the two ships are on the opposite sides of the lighthouse, ठीक है, find the distance between the two ship, एकदम ठीक। Give your answer correct to the nearest whole number, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस, ये तो दो शिप है ए और बी, ये ऑपोजिट साइड पे है, ये ऑपोजिट साइड पे है। अच्छा, तो एक एंगल हमने यहां बना दिया और दूसरा इधर बना देते हैं। चलिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। और ये एंगल क्या है, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। लाइट हाउस का देखिए हाइट क्या है 60 मीटर, तो ये लाइट हाउस है आपका 60 मीटर। एंगल्स क्या है 60 और 45, ये एंगल यदि 60 हुआ और इसको 45 मान लेते हैं तो ये 60 है, तो ये 60 होगा। अच्छा, ये 45 मतलब ये 45, आगे इसका कोई काम नहीं है, यहीं से जो काम होगा यहीं से होगा। इसको नेम कर देते हैं, ए बी दो पॉइंट्स है, तो ये ए और बी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको आपको लिखना ही होगा। इसको आप नेम कर दे सी और डी, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो एक शिप ये है, दूसरा शिप ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप मतलब इसको आप x मीटर मान लेंगे और इसको y मीटर, मतलब आपको x प्लस y का डिस्टेंस चाहिए, बस यही काम है और कुछ नहीं है। एक एक करके करेंगे। इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल CDA, इन ट्राइंगल CDA, CD क्या है आपका परपेंडिकुलर, बाई AD बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है tan, tan कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। CD का वैल्यू देखिए क्या है 60, AD क्या है आपके लिए x है, tan 60 कितना √3, tan 60 का वैल्यू √3। अच्छा, आगे जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, x √3 इक्वल्स टू कितना 60, ठीक है। तो इससे x का वैल्यू क्या मिला आपको 60/√3, 60/√3। नीचे जब भी रूट आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसे रैशनलाइज करते हैं, मतलब रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट से ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इससे देखिए इसका वैल्यू क्या मिला आपको, ऊपर मिला आपको 60√3, नीचे √3 क्या मिल गया 3 मिल गया। अच्छा, 320 60 हो गया, ये भी ठीक। अब क्या है ये 20√3 मतलब 20 इंटू 1.732, यही तो है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या देगा, देखिए 1732 इंटू 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, कैरी कितना 1, 2 1 2 और 1 3। कितने प्लेस का डेसिमल है, 3 प्लेस का डेसिमल है। अभी आपने 2 से किया था ना, 0 तो बाकी था, तो एक 0 यहां लगा दीजिए। अब देखिए 3 प्लेस का डेसिमल है तो 34.640 मतलब 34.64 मीटर, ये लेंथ आपने x का निकाल लिया। एकदम सिंपल है, इस पार्ट से y मिलेगा आपको, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, परपेंडिकुलर देखिए क्या है CD, बेस क्या है DB, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या tan, tan कितना 45, CD कितना है 60, DB क्या है आपका y, tan 45 कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y का वैल्यू कितना मिला 60 मीटर। तो आपने x और y तो निकाल लिया, क्या फाइंड करना था आपको, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप क्या है x प्लस y, क्या फाइंड करना था आपको x प्लस y। तो x का वैल्यू देखिए क्या है आपके पास 34.64 प्लस क्या 60, ठीक है।
60 30 94.64, तो ये 94.64 मीटर आया। लेकिन आंसर आपको कैसे चाहिए? गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो नियरेस्ट होल नंबर 94.64 का नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा? 95 मीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 एकदम सिमिलर टू 26 है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 किया, इसे भी हम लोग एकदम वैसे ही करेंगे। क्या है क्वेश्चन देखिए। An aeroplane at an altitude of 250 meter observes the angle of depression of two boats on the opposite bank of a river to be 45 degree and 60 degree, ठीक है, respectively. Find the width of the river. Write the answer correct to the nearest whole number. एकदम सिमिलर क्वेश्चन ही, आप समझ ही गए होंगे। तो यहां पे देखिए एरोप्लेन का जो ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड कितने का गिवन है? ये ऑल्टीट्यूड है। इसमें जो बोट है दो ऑपोजिट साइड्स पे है, दो ऑपोजिट साइड्स पे बोट्स है। ऊपर देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये है। इस एंगल को हम लोग 45 ले लेते हैं, तो ये एंगल 45 है तो ये 45 होगा। ये 60 है तो फिर ये 60 होगा, ठीक है। इसका ऑल्टीट्यूड 250 मीटर है, 250 मीटर है। पॉइंट्स इसमें कुछ गिवन नहीं है, हम लोग खुद से लेंगे। तो ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लिया आपने, ठीक है। बस क्या फाइंड करना है आपको? विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर मतलब ए बी का डिस्टेंस, इसे आप एक्स मीटर मान ले और इसे वाई मीटर लेट कर लीजिए। आगे वही सिमिलर एकदम जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 किया, इसे भी वैसे ही करेंगे। इस ट्रायंगल को पहले सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए, इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका? सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी इक्वल्स टू क्या है? ये tan 45, tan 45। सी डी देखिए क्या है? 250 बाई ए डी क्या है आपका? ये x। tan 45 क्या है? 1, tan 45 1। अब इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 250 मीटर। x क्या मिला? 250 मीटर। देखिए कितना इजीली ये पार्ट सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट देखिए क्या है? इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी परपेंडिकुलर देखिए क्या है? सी डी बाई बेस क्या है आपका? डी बी। यहां से क्या मिला आपको? tan 60। क्या मिला? tan 60, ठीक है। सी डी का वैल्यू देखिए कितना है? 250। डी बी क्या है? y। tan 60 क्या है आपका? √3। tan 60 क्या है? √3। इसे जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा? देखिए y √3 इक्वल्स टू 250। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आगे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या है? ये 250 बाई √3। फिर आप जैसे जानते हैं नीचे कभी भी रूट का नंबर आए तो इसे रैशनलाइज करना होता है, मतलब √3 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे दोनों में करना होगा आपको, ठीक है। इससे देखिए ये क्या मिला आपको? 250 √3 बाई √3 क्या है? ये 3 हो गया, ठीक है। इसे फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 250 √3 मीन्स 250 इंटू 1.732। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। बाई क्या है? 3, ठीक है। 3 5 15, 21, 22 नहीं, इसका पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, मतलब 1732 का 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ नहीं है, एकदम आसान, एकदम आसान। इसका मल्टीप्लीकेशन 25 के साथ, 5 2 10 कैरी 1, 16 कैरी 1, 35 1 36, 3 कैरी और ये 8 हो गया, ठीक है। 2 2 देखिए क्या है? 4, 2 3 6, 2 7 14 कैरी 1 और ये हो गया 3, बिल्कुल ठीक। 0 ये आपका 10, 13 कैरी 1, 13 कैरी 1 और ये 4, साथ में एक 0 लगा देंगे क्योंकि 250 से मल्टीप्लाई करना था। 3 प्लेस का डेसिमल था, 3 प्लेस का डेसिमल। तो यहां से देखिए क्या मिला आपको? 433 बाई 3। इसे डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? देखिए 3 1 3, 3 4 12, तो 13 रह गया। 3 4 12,
10 रह गया, 3 3 is 9, मतलब ऐसा चलता जाएगा। तो इसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बोलेंगे 144 मीटर। ये क्या मिला आपको 144 मीटर। तो y 144 है, x 250 है। आपको डिस्टेंस या विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। तो विड्थ क्या है आपका, विड्थ क्या है x प्लस वाई, विड्थ क्या है x प्लस वाई। तो यहां पे x क्या मिला आपको 250 प्लस y कितना है 144, मतलब 394 मीटर। बस इतना ही आसान था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फ्रॉम अ टावर 126 मीटर हाई, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू रॉक्स विच आर इन a horizontal line through the base of a tower are 16 डिग्री एंड 12 डिग्री 20 मिनट। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सिर्फ इसका जो डिग्रीज है ये आपको लॉग टेबल से इसके वैल्यूज डिराइव करने होंगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते नहीं है। यदि बाई चांस ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ गए तो आपके पास लॉग टेबल होगा, उस लॉग टेबल से आप ये वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं, इसमें ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। आर 16 डिग्री एंड 12 डिग्री 20 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक्स, ठीक है, इफ दे आर ऑन द सेम साइड। दो कंडीशन है, सेम साइड और ऑपोजिट साइड। तो पहले हम लोग सेम साइड के कंडीशन से करेंगे। सेम साइड के कंडीशन को करेंगे तो डायग्राम कैसा दिखेगा आपको, ये डायग्राम जो है ये डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। दो एंगल्स है आपके पास, दो एंगल्स देखिए क्या क्या है, 16 डिग्री एंड 12 डिग्री। तो ये आपका 12 डिग्री, ये 12 डिग्री 20 मिनट और ये 16 डिग्री, ये 90 है आपका। इसको हम लोग नेम कर देते हैं, चलिए, ये ए बी सी डी मैंने नेम कर दिया, ठीक है। 126 मीटर हाई, टावर का हाइट 126 मीटर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इस ट्राइंगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये ट्राइंगल मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, बेस क्या है बी सी। तो आप क्या बोलेंगे P बाई बी, मतलब tan, tan कितना 16 डिग्री, tan 16 डिग्री, ठीक है। ए बी देखिए क्या है आपका 126, बी सी को क्या करेंगे हम लोग x मान लेते हैं, x मीटर, इसको आपने x मीटर लेट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये बाई x, tan 16 का वैल्यू देखिए टेबल से मैंने ये डिराइव कर लिया है। tan 16 क्या है आपका 0.28, 0.28, ठीक है, 67। आपको x का वैल्यू चाहिए, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इंटू 0.2867 इक्वल्स टू कितना 126। तो x इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे 126 बाई 0.2867, या सो इसे कैलकुलेट करके x का वैल्यू आपको मिल गया 439.48। अब सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, एकदम आसान है, एकदम आसान है। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, बाई क्या बोलेंगे आप बी डी, इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको tan, tan कितना 12 डिग्री 20 मिनट, 12 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। ए बी का वैल्यू देखिए क्या है 126, ठीक है। ये बी डी का पूरा वैल्यू हम लोग निकालेंगे, पूरा वैल्यू बी डी का निकालेंगे। tan 12 20 मिनट क्या है 0.2186, ये लिखा आपने, ठीक है। जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये बी डी इंटू 0.2186 इक्वल्स टू कितना 126। आपको क्या करना है, बी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बी डी इक्वल्स टू क्या 126 बाई 0.2186। सो स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द रॉक्स। तो रॉक्स यहां पे क्या था, ये सी और डी क्या है, रॉक है ऑन द सेम साइड। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द रॉक ऑन द सेम साइड, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। पहला पार्ट में ये डिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, बी डी माइनस डी सी, बी डी माइनस एक्स, ये पूरा वैल्यू बी डी है, ये पूरा वैल्यू क्या है बी डी,
इससे क्या माइनस किया आपने, BC, इससे आपने BC को माइनस कर देना है, BC को माइनस कर देना है। इससे क्या मिलेगा आपको, DC मिलेगा, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, ठीक है। तो BD का वैल्यू देखिए क्या है, 576.29, 576.29, ठीक है। इससे माइनस क्या करना है आपको, BC मतलब x का वैल्यू देखिए क्या है, 439, तो ये 439.48, इसे माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 ये 1 आ गया, 12 माइनस 4 8 हो गया, ये देखिए 15 माइनस 9 6 हो गया, ये 3 और ये 1। इस तरह से देखिए आपने ये पहला पार्ट कितना इजीली सॉल्व कर लिया। डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फाइंड करना है, बट दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर। तो यही सेम फिगर जो है, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इस तरफ, ये यहां से रब हो गया, ये यहां से रब हो गया, ऑपोजिट साइड चला गया ना, तो ये अब इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, ठीक है, ये इस तरफ आ गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो ये आपका BD, ये तो आपको पता था, BD देखिए कितना था आपके पास, 576.29। ये जो डिस्टेंस था, इसी डिस्टेंस को तो आप दूसरी तरफ लेके गए, ये डिस्टेंस क्या था, x का था, ये जो वैल्यू x का था, ये वैल्यू दूसरी तरफ आ गया, दूसरी तरफ आ गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना था, 439.48। मतलब अब जो डिस्टेंस आपको निकालना है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो सेकंड पार्ट में जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या है, 576.29 प्लस 439.48, ठीक है। 8 और 9 17, कैरी 1 है, ये 7, 9 10 15, कैरी 1 11 और ये 10, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो डायग्राम ठीक से नहीं बना पाते, इसे समझ नहीं पाते। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ मैन 1.8 मीटर हाई स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर, ठीक है, फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट एंड कास्ट ए शैडो ऑफ 5.4 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहला काम आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आइए, ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन 1.8 मीटर हाई। तो सोचिए एक इंसान जो 1.8 मीटर हाई है वो यहां पे खड़ा है, ठीक है। A man 1.8 meter high stands at a distance of 3.6 meter from a lamp post। तो ये लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट से कितने दूर पे खड़ा है ये 3.6 मीटर, तो ये 3.6 मीटर हो गया। ये मैन का अपना हाइट कितना है 1.8 मीटर, अच्छा ठीक है। फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट एंड कास्ट ए शैडो, कास्ट ए शैडो, इसका शैडो इस तरफ पड़ेगा, तो ये जो है क्या है, इसी का शैडो है। तो शैडो का लेंथ कितना है 5.4 मीटर, 5.4 मीटर, अच्छा। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। इस लैम्प पोस्ट का हाइट निकालना है। तो एक काम करते, इस लाइन को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये एक एंगल जो फॉर्म्ड होगा, यहाँ पे जो एक एंगल फॉर्म्ड होगा और ये एंगल जो होगा वो सेम होना चाहिए। ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप अभी समझ जाएंगे, एकदम आसान है। ये जब 3.6 है तो इसका लेंथ भी 3.6 ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। यहां से यहां तक 1.8 है तो ये भी 1.8 ही होना चाहिए, 1.8 होना चाहिए। तो इस पार्ट का लेंथ नहीं पता तो x मीटर ये लेट कर लिया आपने। मतलब एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ये लैम्प पोस्ट का हाइट फाइंड करना है। मतलब ये x आपने ढूंढ लिया तो इसको इसमें प्लस करने से आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये A B C, ठीक है, D E F, इसे आपने नेम कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इन ट्रायंगल EFC, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल EFC, ठीक है।
ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब EF बाई CF इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब tan, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब tan, tan कितना, थीटा, ये तो पता नहीं हम लोग को, तो tan थीटा। EF क्या है 1.8, 1.8, CF क्या है देखिए 5.4, 5.4 इक्वल्स टू क्या है, ये tan थीटा, बिल्कुल ठीक। ये डेसिमल एक प्लेस पे है, ये डेसिमल भी एक प्लेस पे, इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। 18 वन टाइम, 18 थ्री टाइम, वन टाइम थ्री टाइम मतलब 1/3 इक्वल्स टू क्या है, ये tan थीटा है। ये मिल गया, इसे यहीं छोड़ देंगे। आइए अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, तो क्या बोलेंगे आप, इंट्रा एंगल ADE, इंट्रा एंगल ADE, इसमें देखिए AD परपेंडिकुलर है आपका, DE बेस है, इक्वल्स टू क्या, tan, tan क्या, tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। AD क्या है आपका, x है, DE क्या है 3.6, 3.6 इक्वल्स टू tan थीटा। देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या है 1/3, इसे हम लोग 1/3 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 3 क्या देगा आपको, 3x इक्वल्स टू 3.6, 3.6, इससे x क्या मिला आपको 3.6/3 मतलब 1.2 x मिला। आपको क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ ए लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ अ लैंप पोस्ट। तो हाइट ऑफ ए लैंप पोस्ट क्या था आपका, x प्लस 1.8, x क्या है 1.2 प्लस 1.8 मतलब कितना, 3 मीटर। बस कितना इजीली हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या है क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर, मतलब लॉजिकली क्लिफ बड़ा है, ऊंचा है और टावर उससे नीचे है, उससे कम है, छोटा है, आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर गिवन है 20 मीटर, आपको हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर निकालना है। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, डायग्राम से आप ज्यादा बेटर इसे समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका क्लिफ है और ये आपका टावर है, ठीक है, और ये इसका बेस है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर ना। देखिए ये टावर है, ये क्या है आपका टावर है, अच्छा ये क्या है क्लिफ है। तो ये टावर का टॉप हुआ, क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। तो ये यदि 45 है तो ये भी 45 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा दूसरा क्या था, एंड द बॉटम ऑफ द टावर, टावर का बॉटम क्या है, ये बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री। दूसरा क्या है 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री। तो इसे जब आप 60 डिग्री बोलेंगे, आप यहां से भी ले सकते थे, इसे यहां से नहीं ड्रॉ करेंगे हम लोग, चलिए इसे भी हम लोग यहीं से ड्रॉ करेंगे। तो ये 60 डिग्री, ये पूरा कितना है 60 है, ये पूरा 60 है। तो यहां पे वो एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल यहां पे हो गया 60, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको जो फाइंड करना है हाइट ऑफ ए क्लिफ फाइंड करना है। तो मतलब ये लेंथ यहां से यहां तक तो आपका गिवन है। टावर का हाइट देखिए गिवन है, टावर का हाइट कितना है 20 मीटर। तो ये 20 मीटर गिवन है, जब ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा। तो इसको हम लोग x मीटर लेट कर लेते हैं, इसे हम लोग y मीटर लेट कर लेते हैं। चलिए अब क्या करें, इसे नेम कर देते हैं, ये A B C D E, इसे आपने नेम कर दिया। हाइट ऑफ ए क्लिफ के लिए x फाइंड करना होगा, तो x प्लस 20 करेंगे तो हाइट ऑफ ए क्लिफ निकल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ए क्लिफ एंड ए टावर, क्लिफ एंड ए टावर मतलब y का डिस्टेंस, तो x और y बोथ निकालना है आपको, कुछ नहीं है, एकदम आसान। ऊपर वाला ट्राइंगल पहले पकड़ेंगे हम लोग, ये क्या है देखिए, इंट्रा एंगल ABC, इंट्रा एंगल ABC।
इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, एकदम आसान है, एकदम आसान, ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस क्या देगा आपको, टैन। टैन, अब ये टैन कितना हो गया 45, टैन 45। ए बी देखिए क्या है, एक्स है, बी सी, ये बी सी, ठीक है, फाइंड करना है आपको। तो ये बी सी क्या है, वाई है, यहां से यहां तक जब आपने वाई लेट किया तो ये भी वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। तो x बाई वाई इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिला x इक्वल्स टू वाई, एक रिलेशन मिला x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को लेंगे, मतलब इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखिए क्या है, ए डी ई, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, ए डी बाई डी ई, ए डी बाई डी ई इक्वल्स टू क्या, tan 60, tan 60। ए डी मतलब क्या है, ये x प्लस 20, डी ई क्या है, y, tan 60 क्या है आपका √3, tan 60 क्या है √3, ठीक है। अभी आपने एक रिलेशन डिराइव किया x इक्वल्स टू वाई, तो इस y को आप x भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखूंगा x प्लस 20 बाई एक्स इक्वल्स टू √3। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा, देखिए √3 इंटू एक्स है ये, तो ये हो गया आपका √3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, इक्वल्स टू एक्स प्लस 20। एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे इन दोनों में आप x कॉमन ले ले, तो ये √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20, ठीक है। इसके बाद x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 20 बाई √3 माइनस 1। नीचे रूट वाला नंबर आने पे हम लोग क्या करते हैं, इसे रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये √3 प्लस 1, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये 20 √3 प्लस 1, ठीक है। ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। ये 2 10 टाइम, 2 10 टाइम, ठीक है। आगे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, 10 इंटू √3 क्या होता है 1.732 प्लस 1, ठीक है। आगे देखिए x क्या बोलेंगे आप, 1.7321 प्लस 1 मतलब 2.732 इंटू 10 मतलब डेसिमल का एक प्लेस शिफ्ट होगा, एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2732 मीटर। ये क्या मिला आपको, x मिल गया, ठीक है। क्या निकालना था आपको, हाइट निकालना था, हाइट। तो हाइट क्या था आपका, x प्लस 20, तो x कितना आया आपका 27.32, इसमें 20 प्लस कर देंगे हम लोग, तो ये 47.32 मीटर, ये हाइट ऑफ ए क्लिफ निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, क्या था वो y था, वो क्या था y। यहां पे आपने एक रिलेशन डिराइव किया था x इक्वल्स टू वाई, तो x का वैल्यू तो पता है, तो जो x है वही y है, कितना है 27.32 मीटर। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कितना इजीली कंप्लीट हो गया।